एक ब्रज के संत थे जिनका नाम था श्याम चरण दास। क्या नाम था? बोलो ना, श्याम चरण दास। श्याम चरण दास क्या काम करते? बोले ब्रज में जहां भी गंदगी दिखाई देती, बोले उस गंदगी को साफ करते। सुबह उठते भोर काल में और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पहले जाकर सफाई करते, फिर जाकर यमुना स्नान करते। बोले कई वर्ष बीत गए। बोले जिस मोहल्ले में गंदगी होती उसी मोहल्ले को साफ कर देते, जिस जगह गंदगी होती बोले उस जगह को साफ कर देते। और ध्येय कितना? बोले बस एक बार हमने सुना है कि राधा रानी बाके बिहारी ब्रज में विचरण करते हैं। क्या करते हैं? बोले घूमते हैं। तो बोले एक बार उनके चरण चिन्ह दिखाई दे जाएं, इसलिए वो झाड़ू लगाते हैं। 10-15 वर्ष बीत गए और महात्मा का केवल एक ही काम, बिहारी जी को याद करते हैं, श्यामा श्याम को याद करते, राधा रानी को याद करके, हे राधा रानी कभी तो आकर तुम दर्शन दोगी, कभी तो आकर तुम्हारे चरण मुझे दिखाई देंगे। और ऐसा ही हुआ। एक दिन जब श्याम चरण दास जी सुबह सुबह झाड़ू लगा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि राधा रानी के चरणों के निशान दिखाई दिए। और राधा रानी ने प्रमाण देने के लिए अपने घुंघरू में से एक घुंघरू वहीं पर नूपुर डालकर राधा रानी चली गई। और जैसे ही वो राधा रानी का नूपुर देखा, श्याम चरण दास जी ने समझ गए, बोले ये किसी और का नहीं, ये तो मेरे श्यामा श्याम का ही हो सकता है, ये तो मेरी राधा रानी का ही हो सकता है। जब राधा रानी के पास ललिता सखी, विशाखा सखी पहुंची और वो नित्य प्रतिदिन हमारी किशोरी जी का श्रृंगार करती थी। ध्यान से सुनना सभी लोग, इधर देखो, बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। नित्य श्रृंगार करती थी और जब श्रृंगार किया तो क्या देखा? बोले घुंघरू में से एक नूपुर गिर गया है, एक नूपुर दिखाई नहीं दे रहा है। किशोरी जी से पूछा कि आपका नूपुर आप कहाँ गिरा के आ गई हो? बोले अब किशोरी जी को तो मालूम है कि कहाँ गिरा के आई हैं, पर बताया नहीं। बोले मुझे पता नहीं है, मैं तो अपना नाच रही थी, गा रही थी, ब्रज में विचरण कर रही थी, नूपुर कहाँ गिर गया मुझे मालूम नहीं है। तो ललिता सखी और विशाखा सखी दोनों ब्रज में आई और जहां से हमारी राधा रानी किशोरी जी जाती थी उसी जगह पर देखा तो यही श्याम चरण दास बाबा जी वहां पर बैठे हुए थे। बोले बाबा जी आप ये बताओ, क्या आपने हमारे किशोरी जी के, हमारे बहू का नूपुर देखा क्या? एक वृद्ध माता का भेष बनाया ललिता सखी ने और विशाखा सखी ने और कहा कि नूपुर देखा क्या? बोले नूपुर तो मुझे ही मिला है, पर मैं नूपुर दूंगा नहीं। बोले क्यों नहीं दोगे बाबा जी? बोले देखो ऐसे तो कोई भी आ सकता है और कह सकता है कि हमारा नूपुर है, ये इतना महंगा नूपुर मैं क्यों दूंगी? बोले यदि तुम्हारे बहू का नूपुर है तो बहू से कहो कि पहले बहू को लेके आओ और दूसरा नूपुर थोड़ा घुंघरू मुझे दिखाओ, अगर सेम टू सेम मैच कर जाएगा तो मैं दे दूंगा। क्योंकि श्याम चरण दास को तो मालूम था ये किसी और का नहीं, ये राधा रानी का ही नूपुर है। ललिता सखी समझ गई बाबा बड़ो चालाक है, दर्शन करना चाहता है किशोरी जी के। और ऐसा ही हुआ भैया। आज जब ललिता सखी और विशाखा सखी बहू को लेकर आई, वो बहू कौन, कोई और नहीं, बोले वो साक्षात किशोरी जी थी। जब किशोरी जी पहुंची तो बाबा ने कहा कि ये कोई बहू नहीं है, मुझे अच्छे से मालूम है, ये तो हमारी किशोरी जी हैं और मुझे दर्शन देने ही ये आई है। जैसे ही दर्शन किए बाबा चरणों में जाकर गिर गए, नूपुर वापस कर दिया। जाकर किशोरी जी ने बाबा के ऊपर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। बोले बस हमारे दिल की इच्छा इतनी ही थी कि हे किशोरी जी आपके दर्शन हमें हो जाएं,
और भैया किशोरी जी की जैसे ही दर्शन किए सोई बाबा ने अपने प्राणों को ही त्याग दिया। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ब्रज में आज भी ऐसी लीलाएं हो रही हैं भैया।